हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 25वें श्लोक को देख रहे हैं और यहाँ पे आज पैरों की सृष्टि के बारे में बात होगी। इससे पहले मैं शुरू करूँ, ये टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु के शिक्षामृत, उसमें प्रभुपाद जी एक बात कहते हैं, एज लॉन्ग एज वन कैनॉट अंडरस्टैंड द कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, he must be considered to be in darkness of inability and caught in the duality of this material world। क्या मतलब है भाई? जब तक व्यक्ति यह नहीं समझ सकता कि ये भौतिक जगत का प्राकट्य तीन गुणों के ही प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो कुछ भी जगत में दिख रहा है वह इन तीन गुणों की वजह से ही है, तो वह अंधकार में ही है, वह जगत की वास्तविकता को नहीं देख पा रहा। और जो व्यक्ति पूर्ण ज्ञान में होता है वेदांत के, वह भगवान का सेवक बनता है, जो जगत के पालक हैं और धाता हैं। भगवद गीता में सुन चुके हैं, कविम पुराणम अनुशासितारम अणो अणियाम स्मनुरस्मृत्य सर्वस्य धाता रमचिंत रूपम। भगवान सभी के धाता हैं, धारण करने वाले हैं। तो उसके बाद प्रभुपाद कहते हैं, एज लॉन्ग एज वन इज नॉट ट्रांसेंडेंटल टू द सर्विस ऑफ द लिमिटेड, ही कैन नॉट हैव नॉलेज ऑफ द वेदांत। जब तक वह सीमित की सेवा से परे नहीं होता, तब तक वह वेदांत के ज्ञान को नहीं समझ सकता। अब आप सोच रहे होंगे सब बातें क्यों कह रहे हैं? ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन सारे जो सृष्टि तत्व है, इससे हम सीख क्या रहे हैं? सीख यही रहे कि जगत में जो कुछ भी वस्तु है वह तीनों गुणों का ही प्राकट्य है, और मैं तीनों गुणों का नहीं। मैं मतलब आत्मा के रूप में मैं इससे पृथक हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, और मेरी एकमात्र कार्य भगवान की सेवा करना होना चाहिए। तभी व्यक्ति वास्तविक रूप से वेदांत के ज्ञान को धारण किया हुआ है। और अगर वेदांत का अध्ययन करके व्यक्ति यही सोच रहा है कि मैं ही भगवान हूँ, तो क्या वो भगवान की सेवा कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इन सारे विषयों को सुनने से क्या समझ में आता है कि भाई ये जगत क्या है? तीनों गुणों का प्राकट्य है, इससे हमारा कोई लेना देना है नहीं, हमारा लेना देना है भगवान से। और इसको भक्त लोग अनुभव करते हैं तब जब वो भक्ति करते हैं। जितना भक्ति करते जाते हैं उतना वह देखते हैं कि जो पुरानी आदत है वापस से तीनों गुणों के उत्पादनों का सेवन करने की, वह सुख नहीं दे रही है। समझा पा रहा हूं? none of our distractive maneuvers can satisfy us। भगवान से अपने मन को कहीं और ले जाने का प्रयास करेंगे, लेकिन मन लगेगा नहीं, मन शुद्ध नहीं, मन को संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। ग्लास है यहाँ पे। आज ही मैं विचार कर रहा था इसके ऊपर कि कुछ स्वास्थ्य अस्वस्थ होने के कारण 2 दिन या 2 दिन बोल रहा हूँ, लग रहा है 2 दिन हो गए, कल का दिन और आज शाम सुबह का था। तो इतना मतलब कैसे कहूँ, बहुत ही दिन कट नहीं रहा, से कहना चाहिए, दिन नहीं कट रहा था। तो मैं सोच रहा था कि भाई कितने धनी लोग इस जगत में हैं जिनके पास भगवान की कथा नहीं है। उनके पास यश है, प्रसिद्धि है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उससे वो संतुष्ट नहीं हो रहे। कितने असहाय हैं कि भगवान की कथा रूपी अमृत उनके पास नहीं है जो उनको संतुष्ट कर सके। बहुत सुंदर बात की थी, किम ब्रह्म जन्म भी कथा अनंत कथा रसस्य। उद्धव जी कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को भगवान की कथा, भगवान अनंत की कथा में रस मिल गया है, उसके लिए ब्रह्मा जी का दिन भी क्या है, अर्थात भगवान की कथा अनंत है। ब्रह्मा जी का जन्म, ब्रह्मा जी के बहुत सारे जन्म भी कम पड़ेंगे, क्योंकि भगवान की कथा अनंत है। समझ में आ रहा है? यह ब्राह्मण का जन्म मिल गया तो भी क्या, तो भी उससे भी श्रेष्ठ है अगर उस व्यक्ति का जन्म जिसका भगवान की कथा में रस प्राप्त हो गया। जिसको भगवान अनंत की कथा में रस मिल गया है, उसको ब्राह्मण के संस्कार आदि से क्या प्रयोजन? और दूसरा अर्थ है ब्रह्म का मतलब ब्रह्मा जी के जन्म भी, बहुवचन, ब्रह्मा जी के जन्म भी मिल जाएं, बहुत सारे जन्म मिल जाएं, तब भी जिसको कथा भगवान अनंत की कथा में रस मिल गया है, वह जन्म भी कम पड़ेंगे।
ब्रह्मा जी की आयु कितनी बड़ी है? उस कथा के रस का आस्वादन करने के लिए। दूसरा अर्थ है कथा अरसस्य, जिसको भगवान की कथा में रस नहीं मिला है, अब उसको अनेक अनेक ब्रह्माओं के समान जीवन भी प्राप्त हो जाए तो उसे क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं। या उसको ब्राह्मण आदि के संस्कार मिल जाए तो भी क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। तो बात यह है, कथा में रस रुचि या कथा में रस का मतलब है भगवान से प्रीति। तो जिसकी भगवान में अधिक अधिक प्रीति होगी वह उतना अधिक अधिक श्रेष्ठ होगा। अब आप कहेंगे कि सब बातें क्यों कोट करना है? वही बात, जब हम जगत के स्वरूप को नहीं समझेंगे तो क्या भगवान को की दिव्यता को समझ पाएंगे? बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। इसलिए जगत के वर्णन को बार बार यहाँ पे हमें सुनना पड़ेगा कि भगवान कैसे जगत की सृष्टि करते हैं, ये जगत भौतिक है, भगवान दिव्य हैं। ये सब बातें बार बार सुनेंगे तो व्यक्ति भगवान की सेवा करने के लिए प्रेरित होगा, क्योंकि हमारा जो आइडेंटिफिकेशन है जगत से वो बहुत ज़्यादा है। मैं अभी हम लोग जब 5 बजे मुझे भूख लग जाती है तो दूसरे भक्त भी आए थे, तो बात चल रही थी कि अध्यात्म में क्या है, तो मैं पूछ रहा था अच्छा अभी आपको भूख लग रही है? तो चुप, क्योंकि एकदम से चर्चा हो रही है तो व्यक्ति वो साधारण उत्तर नहीं देगा। हम बोलेंगे ना हमको भूख लग रही है, लेकिन आपने क्या सुना था? ये भूख और प्यास किसको लगती है? किसके कारण लगती है? प्राण के कारण लगती है। लेकिन हमारी पहचान इतनी ज़्यादा है कि हम बस यही मानते हैं कि हमको भूख लग रही है, जबकि हमारा कुछ संबंध नहीं है। इसी को अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म का मतलब वह दृष्टा जीव जो अपनी पहचान इस देह के विकारों से, देह के धर्म से कर रहा है। तो बार बार जब धीरे धीरे बार सुनता है तो धीरे धीरे व्यक्ति की अपनी पहचान इस देह के धर्म से अलग होती है। हम लोग तुरंत बोलने लगते हैं मैं बीमार हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इत्यादि इत्यादि बोलते भी हैं, व्यवहार में बोलना ही होगा। लेकिन धीरे धीरे करके जो सुनेगा तो व्यक्ति को थोड़ा ज्ञान होगा कि वह देह नहीं है और देह के कार्यों से वह संतुष्ट नहीं हो सकता है। वी आर गेटिंग प्यूरिफाइड बाय दिस नॉलेज। चलिए अब हम आगे पाँव के बारे में सुनते हैं। मेरे पीछे बोलिए। गतिम जिगीषितः पादौ रुरुहाते भिकामिकाम्। गतिम जिगीषितः पादौ रुरुहाते भिकामिकाम्। पदभ्याम यज्ञः स्वयं हव्यं कर्मभिः क्रियते नृभिः। पदभ्याम यज्ञः स्वयं हव्यं कर्मभिः क्रियते नृभिः। गतिम जिगीषितः पादौ रुरुहाते भिकामिकाम्। गतिम जिगीषितः पादौ रुरुहाते भिकामिकाम्। पदभ्याम यज्ञः स्वयं हव्यं कर्मभिः क्रियते नृभिः। पदभ्याम यज्ञः स्वयं हव्यं कर्मभिः क्रियते नृभिः। गतिम जिगीषितः पादौ रुरुहाते भिकामिकाम्। गतिम जिगीषितः पादौ रुरुहाते भिकामिकाम्। पदभ्याम यज्ञः स्वयं हव्यं कर्मभिः क्रियते नृभिः। पदभ्याम यज्ञः स्वयं हव्यं कर्मभिः क्रियते नृभिः। गतिम जिगीषितः पादौ रुरुहाते भिकामिकाम्। गतिम जिगीषितः पादौ रुरुहाते भिकामिकाम्। पदभ्याम यज्ञः स्वयं हव्यं पदभ्याम यज्ञ स्वयं हव्यं कर्मभिः क्रियते नृभिः। पदभ्याम यज्ञः स्वयं हव्यं कर्मभिः क्रियते नृभिः। गतिम जिगीषितः पादौ रुरुहाते भिकामिकाम्। गतिम जिगीषितः पादौ रुरुहाते भिकामिकाम्। पदभ्याम यज्ञः स्वयं हव्यं कर्मभिः क्रियते नृभिः। पदभ्याम यज्ञः स्वयं हव्यं कर्मभिः क्रियते नृभिः। तत्पश्चात गति, इधर उधर चलना, उसको नियंत्रित करने की इच्छा से उनकी टांगें प्रकट हुई और टांगों से उनकी अधिष्ठाता देव विष्णु की उत्पत्ति हुई। अब एक बात तो समझ में नहीं आती कि भाई भगवान विष्णु तो हृदय में रहते हैं, ये टांगों में कैसे पहुंच गए? अब ये बात कठिन होगा याद करना, लेकिन एक वामन नाम के भगवान के बारे में भी, इंद्रिय के अधिष्ठाता देवता के बारे में बात हुई थी दूसरे स्कंद में ही। तो वहां पे स्पष्ट किया गया था कि ये वामन हरि नहीं है, भगवान हरि के द्वारा आवेश प्राप्त देवता हैं। तो यहाँ चक्रवर्ती बात इसको क्लियर करेंगे कि ये विष्णु देवता है। भाई विष्णु, क्योंकि अधिष्ठाता देवता की सृष्टि तो नहीं हो सकती है, क्षमा कीजिएगा, भगवान विष्णु की सृष्टि तो हो नहीं सकती, अधिष्ठाता देवताओं की सृष्टि हो रही है। तो यहाँ विष्णु का अर्थ चक्रवर्ती बात क्लियर करते हैं कि भगवान विष्णु के द्वारा आवेशित, शक्ति आवेशित एक देवता हैं जो कि हमारी टांगों को नियमित करते हैं। ठीक है, इस कार्य की स्वयं विष्णु द्वारा निगरानी करने से सभी प्रकार के मनुष्य अपने अपने निर्धारित यज्ञों यानी कार्यों में संलग्न हैं।
अभिकामिकाम, अभिकामिकाम, अभितः काम, अभितः मतलब बहुत अच्छी प्रकार से, काम मतलब जिसकी इच्छा की जानी चाहिए, गतिम यानी गमन की जिगीषता, इच्छा करने पर उन विराट पुरुष के पादौ रुहाते, दो पांव प्रकट हुए। देखिए बात थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, कौन से कर्म किए जाने के लिए व्यक्ति इच्छुक होगा स्वभावतः, जिससे उसको बहुत लाभ महसूस हो, अनुभव हो, समझावट हो, जिस कार्य को करने में वह अपना लाभ समझे, उसी की अभितः कामना होगी कि नहीं होगी? तो ऑब्वियस आंसर है यस। तो इस जगत में सबसे अधिक लाभकारी कार्य मनुष्यों के लिए क्या है? यज्ञ। यज्ञ, सैक्रिफाइस, नॉट सेंस ग्रेटिफिकेशन। जो जानवर हैं, जो इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं, उनके लिए अभिकामिक काम हो सकता है, अभिता काम, इसके लिए बहुत अच्छी इच्छा हो रही है, बहुत ज्यादा इच्छा हो रही, वो है इंद्र तृप्ति। लेकिन मनुष्य के लिए, जो वाकई मनुष्य है, उसके लिए सबसे अधिक कामने के काम मतलब इच्छित वस्तु है यज्ञ, क्योंकि यज्ञ करने से व्यक्ति पवित्र होता है। जो व्यक्ति बहुत बीमार हो, उसके लिए सबसे इच्छित कार्य क्या है कि वह ऐसा कार्य करे जिससे वह स्वस्थ हो जाए। आई थिंक इट्स क्लियर। इसी बात को प्रपात फोकस करेंगे कि विभिन्न कर्मों को करने में हमारे टांगे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वो कर्म यज्ञ के लिए होने चाहिए। जैसे हम लोग टांगों से चल करके या गाड़ी पे बैठ के जैसे भी करके आए, तो टांग से ही तो चल के इस कथा में सुनने के लिए आए हैं, है कि नहीं? ध्यान नहीं देते हम लोग इस बात को। जैसे आपने पहले सुन लिया था कि हाथों से आप लघुता, छोटा बड़ा सब ये टच करते हैं, अनुभव करते हैं। पढ़ा था ना? सब्जी काटते हुए याद आया कि आप सब्जी काटी तो याद आया कि अरे ये इंद्रिय भगवान ने दी है, देखो हम लोग करे सब्जी खरीदते हुए। तो भागवत का ज्ञान केवल भागवत कक्षा तक नहीं है, सुनते सुनते आपको समझ में आया कि ये इंद्रिय भी भगवान ने दी है और यह भी भक्ति है। आलू का साइज क्या है, इतना छोटा काटे बड़ा काटे, तो आप छोटा बड़ा अनुभव कैसे करते हैं? हाथ से करते हैं ना। छोटा चम्मच बड़ा चम्मच प्रसाद ग्रहण करना, कुछ भी, तो आप हाथ इंद्रिय से अनुभव कर रहे हैं कि नहीं? तो अब उसका संबंध भगवान से है कि नहीं? तो उसी प्रकार से हमारे पांव का संबंध भगवान से है कि नहीं? आप यहाँ पे कैसे आए? टांगों पे चल के आए। मान लो किसी की टांग में दिक्कत है तो स्ट्रेचर पे चल, स्ट्रेचर नहीं क्या बोलते हैं उसको, क्रचिस, क्रचिस पे चल के आए तो उसको एक एक्स्ट्रा टांग कह सकते हैं। लेकिन कुछ भी हो, टांग के बिना तो कथा में नहीं आ पाएंगे ना। तो ये बताइए कि कथा में टांग लगा है कि नहीं लगा है? अब अगर टांग चाहे तो लेके भाग जाए बाहर लेकिन आप अपनी ही टांग से इस कथा में आए हैं, टांग सहायता कर रहा है कथा में। ये कुछ कैच कर रहा है कि नहीं? यज्ञ करने बैठते हैं, स्वाहा हा हा करते हैं, तो वहां पे भी तो टांग का उपयोग है। टांग से नहीं करते, लेकिन टांग के बिना कर भी नहीं पाएंगे। आई थिंक इट्स क्लियर। पर अभ्याम पाव, मैं खाली ये बोल रहा था कि ये अभिकामी काम का अर्थ क्या है? यज्ञ करने की इच्छा से, यज्ञ करने की इच्छा से। पदभ्याम स्वयं यज्ञ, पावों से स्वयं यज्ञ, अर्थात पादेंद्रिय, पाद मतलब चरण, चरण इंद्रिय के अधिष्ठाता यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु से तो गए। देखिए यहाँ बार बार भगवान विष्णु कहा जा रहा है, लेकिन भगवान विष्णु का अर्थ है भगवान विष्णु से आवेशित देवता। ये क्लियर समझ लीजिए। काफी इंटरेस्टिंग है कि ये स्पेशल भगवान अटेंशन क्यों दे रहे हैं? ये टांग नहीं जाएगी तो लोग पाप भी नहीं करेंगे। प्राय प्राय लोग पाप में टांगों का इस्तेमाल करते हैं। कोई विरोध? अगर जितने भी आतंकवादी उनके पास टांग ना हो तो आतंक करने में दिक्कत होगी, है ना? नहीं, सभी आतंकवादियों की टांग ना हो, तब एक की भी ना हो तो करेंगे क्या? वो मुश्किल हो जाएगा ना कुछ करना। आप उस टांग को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, लेकिन टांग तो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है ना। कोई भी जो चोर है, डकैत है, क्या बिना टांग के ही डकैती कर ले रहा है? ये है ना विचारने की बात कि भगवान टांग को इतना क्यों कंट्रोल कर रहे हैं? क्योंकि टांग से ही व्यक्ति कहीं जाता है, टांगों से जाता है, कुछ कार्य करता है। टांग हो ही नहीं तो व्यक्ति यज्ञ करने कैसे जाएगा बताइए? ठीक है। निर्भी विभिन्न मनुष्यों द्वारा कर्म भी गमन आदि कर्म शक्ति संपन्न पादेंद्रिय से हव्यम, अपने निर्धारित कार्यों की सामग्री कृत यानी संग्रह कराई जाती है। तो विभिन्न मनुष्य अपने कार्यों करने के लिए इन टांगों का उपयोग करते हैं।
श्रीधरी। अभिकामिक पद का अर्थ है अभिष्ट अर्थात हित के लिए, ये अर्थ है। ये समझा रहा था आप लोगों को, नहीं समझा रहा था? व्यक्ति कहीं जा रहा है तो उसका उद्देश्य होता है कि उसका हित हो। अपना नुकसान करने के लिए कोई सभ्य मनुष्य तो नहीं जाना चाह होगा। कहेंगे लोग आत्महत्या करने के लिए जाते हैं, वो क्या होता है उस समय सोचते हैं कि इतना दुख है कि मैं आत्महत्या नहीं करूंगा तो मेरा हित नहीं होगा। वो पागलपन है, तमोगुण है। लेकिन तमोगुण में वो सोचता है कि इसमें मेरा हित है। व्हाट डू यू से? मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आत्महत्या में हित है, मैंने ये नहीं कहा, ये तमोगुण है। मैं ये कह रहा हूं कि जो तमोगुण में है वह सोचता है कि इसमें उसका हित है। बहुत सिंपल सी बात है, एक शब्द में कितना अर्थ छुपा हुआ है। आप अपनी टांगों से, हम अपनी टांगों से वहीं जाते हैं जहां सोचते हैं कि अब हमारा हित है। मान लो मरना ना चाहता हो, कहते इसमें जहर है, ना भी हो तब भी आप नहीं पिएंगे उसको। है कि नहीं? मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे हम लोग लखनऊ गए थे कुछ महीने पहले, तो वहां जल पिए, तो वहां सोचे कि भाई यहां से जल पी लेते हैं, अच्छा आरओ का पानी मिल रहा है, 10 रुपए बच जाएंगे। वो पानी में इन्फेक्शन था तो बीमार हो गए। तो अपना हित सोच रहे थे ना कि भाई पैसा बचाएंगे। अगर मालूम होता कि इन्फेक्शन हो जाएगा इसमें तो नहीं लेते ना। जस्ट बिकमिंग कॉन्शियस इज सो नाइस ना, कि हम अपनी टांगों से इधर से उधर जा रहे हैं केवल एक ही इच्छा से। क्या इच्छा? हित इच्छा, अभिष्ट। इसे कहने अभिकामिकाम शब्द से। हम इस पे बहुत फोकस करें, हमको बहुत अच्छा लगा था ये शब्द अभिकामिकाम। अभी तो काम, अभी तो मतलब बहुत ज्यादा, बहुत अच्छे प्रकार से, हित कामना से। विराट पुरुष को अपने अभिष्ट अर्थात हितकर स्थान पर जाने की इच्छा हुई तो उनके शरीर से दोनों पैर निकल गए। पैरों के साथ यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु पैरों के अधिष्ठात्र देवता हो गए। वो समझ में आना चाहिए, मतलब अधिष्ठाता देवता को शक्ति प्रदान कर दिए। कर्म भी पद के द्वारा, कर्मों के द्वारा शब्द होता है, कर्म भी मतलब कर्मों के द्वारा, कर्म भी पद के द्वारा गमन नामक गमन नामक कर्म शक्ति संपन्न पादेंद्रिय को कहा गया है। जो गमन शक्ति से संपन्न थी चरण की इंद्रिय, उसको इंगित किया गया है। चरण इंद्रिय का मतलब हो गया अध्यात्म, सूक्ष्म इंद्रिय की बात हो रही है। यस, पैरों से ही चलकर यज्ञ सामग्री हव्य को मनुष्य एकत्रित करते हैं। अब देखिए सिंपल सी बात है, कल गया था मैं, सब्जी लेने गया था, तो अब आप में से इस बात को लोग समझ रहे हैं कि ये हव्य है या नहीं है? बड़ा धीरे धीरे समझ रहे हैं लोग। माताओं, आपके प्रभु जी जब पैरों से जाते हैं स्कूटर पर चढ़ करके, या आपके पिता या आपके भाई, तो हव्य लेने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? उस हव्य के पुरोहित कौन होते हैं? आप स्वयं होती हैं। आप लोग स्वाहा कढ़ाई में लेकर, खाली थोड़ा सा आवाज नहीं करते आप लोग, नहीं तो आप लोग बोल सकते कढ़ाई में अग्नि जलाई होली, एकदम एकदम कृष्णा एकदम नमः स्वाहा छुर क्या क्या करते, चौंक मारते तो एकदम आवाज आती है ना यज्ञ जैसी। तो उस यज्ञ को करने वाले आप हैं, और उसको सामग्री को लाने वाले आपके बाप हैं। आपके पिताजी या माता जी जो जो भी लेने जाते, तो समझना चाहिए कि वह यज्ञ है। यस, कभी कभी माता जी लोग ये मतलब वो करती हैं कि भाई हमारे प्रभु जी भक्ति नहीं करते हैं। गलत। अगर वह सब्जी लेने जा रहे हैं तो भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आपको दिखना चाहिए कि वो अपनी टांगों से जा रहे हैं, वो पेमेंट तो नहीं ले रहे ना, वो बेचारे बिना पेमेंट के दास। अगर वह सेवा करने जा रहे हैं तो देखने का सामर्थ्य होना चाहिए कि यहां सेवा हो रही है। ये परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी बड़े विनोद में कह रहे थे, लेकिन बात सत्य कह रहे थे महाराज जी महाभारत में, कि कलयुग में कोई व्यक्ति अग्नि जला ले किचन में और वह भगवान को भोग अर्पण करने के लिए भोजन बना दे, तो यही उसका सबसे बड़ा यज्ञ है। उसको और कोई यज्ञ करने की जरूरत है नहीं। और बात सही है एक्चुअली, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्य किए जाने चाहिए, और भगवान को भोजन आप बना रहे हो तो यज्ञ इसीलिए बहुत पवित्रता से बनाना चाहिए। काफी इंटरेस्टिंग, अगर आप देखें कैसे कैसे एक भक्त के कार्य यद्यपि भौतिक लगते हैं, लेकिन उनका संबंध भगवान से होने से वह कार्य पवित्र करने वाले हैं। ये बात याद रखेंगे, ये बात प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलेंगे। अपने अपने व्यक्ति कर्म कर रहा है, हाथ पांवों से कार्य कर रहा है, लेकिन वो भगवान के लिए होते हैं तो वो सिद्धि को प्राप्त कराने वाले होते हैं। भाई सिनेमा हम आइडिया नहीं दे रहे हैं, लेकिन सिनेमा में भी व्यक्ति टांगों से जा रहा है ना,
कोई ऐसा तो नहीं सिनेमा हॉल वाले आपको घर से किडनैप करके लेके जाते हैं, चलो चलो उठो और जाकर के सिनेमा में सीट पे बिठा देते हैं। खुद ही अपनी टांगों से जा रहा है कि नहीं। देखने का प्रयास कीजिए कि व्यक्ति के हृदय में क्या इच्छा है, उसके अनुसार उसके टांगे चला रही हैं उसको। और एक बड़ी रुचिकर बात है यहाँ पे, अभी काम काम, बड़ा गंभीर अर्थ है। क्या अर्थ था इसका? हित। जिस व्यक्ति को समझ में आ रहा है कि भागवत सुनने से मेरा हित है, जाप करने से मेरा हित है, मंगल आरती में जाने से मेरा हित है, तो ये बहुत उच्च चेतना का लक्षण है। सब लोग अपनी टांगे नहीं लेके जा रहे हैं। ये भागवत में आप सुनेंगे, पादव हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, अपने चरणों को भगवान हरि के क्षेत्र में चलने के लिए लगाया। जैसे परिक्रमा करना, भगवान के मंदिर जाना, जरूरी नहीं कि आप पैदल ही जा रहे हैं, आप स्कूटर से जा रहे हैं, कुछ भी जा रहे हैं, तो उसमें पांव का उपयोग तो हो रहा ना। ये पांव के द्वारा की गई भक्ति है, पांव के द्वारा की गई भक्ति है, पांवों के द्वारा की गई भक्ति। मंदिर की परिक्रमा भी पांवों के द्वारा की गई भक्ति है। विचार कीजिएगा, किसी भी इंद्रिय से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, पांवों से भी करते हैं। तुलसी जी की परिक्रमा करते हैं कि नहीं? जी हाँ। इसके द्वारा पादेंद्री के विषय को बतलाया गया है। निर्भी पद का अभिप्राय है कि व्यष्टि जीवों की भी यही रीति, मतलब जिस प्रकार से बोला जा रहा है कि विराट पुरुष गए जाते हैं, वैसे ही मनुष्यों की इच्छा भी यही है, इसी प्रकार से कि वे अपने हित के लिए, जो वो अपना हित मानते हैं, उसमें उन कार्यों को करने के लिए अपने टांगों से इधर उधर जाते हैं। बेसिकली बात ये कह रहे हैं कि इंसानों को देख करके विराट पुरुष को समझ लो। इस बात को बतलाते हुए मनुष्य को यज्ञों आदि का अधिकारी बतलाया गया ना। दिस इज अ ब्रिलियंट पॉइंट। देखिए, निर्भी शब्द यहां पे आया है। निर्भी का मतलब होता है मनुष्य। बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मनुष्यों के पास ये अधिकार है कि वह हव्य इकट्ठा करने के लिए अपनी टांगों का उपयोग करें। मान लो कुछ कुत्ते मंदिर की तरफ जा रहे हो, तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये मंगल आरती जा रहे हैं या दर्शन करने जा रहे हैं। अब बताइए, कभी कभी होता है ना, हम गौशाला से उधर जा रहे हैं और पीछे कोई कुत्ता लग गया, तो ऐसा नहीं कहेंगे कि ये अपनी टांगों से मंदिर जा रहा है, नहीं जा रहा ना। या अब और कोई कुछ भी उदाहरण दे लें कि मनुष्य ही कर सकते हैं। देख रहे एक लाइन में कितना अद्भुत बात है ये, और हम मैं इसको नहीं समझ पा रहा हूं। देखिए, जब शास्त्र पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं कि हम खाली उपदेश दे रहे हैं, हम सब परफेक्ट हो गए। जितनी बार मैं भगवान की सेवा को छोड़कर या भगवान के कार्य को छोड़ करके कहीं अपनी इंद्रिय को लगा रहा हूं, तो मैं सीधे आ गया जानवर के लेवल पे। मैं समझाया पाया? जैसे ही मैं भगवान की सेवा छोड़कर कुछ और कार्य कर रहा हूं, तो सीधे ड्रॉप किया पशु के लेवल पर, सीधे पशु के लेवल पे। ऐसे कुछ भी खा लिया, बस पशु। और भगवान का प्रसाद खाए तब मनुष्य। धर्मेण हीना पशु भी समाना। गलत तो नहीं कह रहे ना? बड़ी हैवी है बातें, हमको पता है, लेकिन मैं हैवी इसलिए बोल रहा हूं ताकि मैं भी सुनूं। हैवी नहीं है, वस्तुतः देखिए हैवी नहीं है। बात इस चीज की है कि मनुष्य के पास ये अधिकार है कि वह यज्ञ कर सकता है, और उससे बहुत भारी लाभ होता है। जैसे एक सिंपल सी बात समझिए, अब शेर तो गाय खा लेता है, उसे कोई पाप नहीं कहलाता। इंसान गाय काटेगा तो उसे बहुत नरक जाना पड़ेगा, लेकिन गायों की सेवा करता है तो सारे देवताओं की सेवा हो जाती है, और उससे बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एक गाय की भी सेवा करते हैं। तो अब आप विचार कीजिए कि मनुष्य क्या करना चाहिए। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? भगवान को प्रसन्न करने का कार्य करने की क्षमता केवल मनुष्य को है, यह इस श्लोक से कहा जा रहा है। संस्कृत दिखाई तब समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। कर्म भी, देखिए, पदाभ्याम यज्ञ स्वयं हव्यम, हव्य मतलब यज्ञ की सामग्री। कर्म भी क्रियते निर्भी, मनुष्यों के द्वारा वह कर्म किए जाते हैं जिसके द्वारा हव्यों को इकट्ठा करते हैं। हव्य समझ रहे हैं, जो यज्ञ में आहुति देने के लिए होता है, लेकिन यज्ञ मतलब केवल अग्निहोत्र यज्ञ आदि नहीं है। जो भी कर्म भगवान के लिए होता है उसको यज्ञ कहते हैं। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। और क्या बोला था भगवान ने? यज्ञ कर्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मन नित्य यज्ञ प्रतिष्ठम। बहुत सुंदर श्लोक है, देखिए। यज्ञ कर्मोद्भवम विद्धि, यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होते हैं। केवल यज्ञ
आहा स्वाहा स्वाहा करेंगे वही यज्ञ नहीं है। जैसे मैं इस समय यज्ञ कर रहा हूं, आप सब लोग यज्ञ कर रहे हैं, भगवान के बारे में सुन रहे हैं, मैं भगवान के बारे में बोल रहा हूं। यज्ञ कर्मोद्भव विद्धि, यह समझो कि कर्म यज्ञ जो है वह कर्मों से उत्पन्न होते हैं। स्त्रियों के अलग कर्म है, पुरुषों के अलग कर्म है, ब्राह्मण के अलग कर्म है, क्षत्रिय के अलग कर्म है, लेकिन उन कर्म वह कर्म जब भगवान के लिए किए जाते हैं तो वह यज्ञ के स्वरूप में हो जाते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? यज्ञ कर्म ब्रह्म यज्ञ कर्म ब्रह्म यज्ञ कर्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम। और ब्रह्म और अब कर्म कहां से उत्पन्न होते हैं? तो कहते हैं वेद से उत्पन्न होते हैं। तो वेद यानी ब्रह्म कहां से उत्पन्न होते हैं? तो ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, ब्रह्म अक्षर अर्थात अक्षर मतलब भगवान विष्णु, उनसे उत्पन्न होते हैं। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मन, इसलिए जो सर्वव्यापी ब्रह्म अर्थात भगवान विष्णु हैं वह नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम, वह नित्य ही यज्ञ में प्रतिष्ठित रहते हैं। यज्ञ करने से हमें भगवान का साक्षात संपर्क प्राप्त होता है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम के श्रवण कीर्तन के द्वारा हम अपने आप को पवित्र अनुभव करते हैं तुरंत ही। वह संपर्क का अनुभव आप नहीं करेंगे कोई व्यक्ति अगर फालतू की बात करता है या भगवान से अनरिलेटेड कार्य करता है। मैं खाली बोल ही रहा हूं या आप लोग समझ भी रहे हैं? समझने का मतलब अनुभव करना, एक प्रकार का विशेष टेस्ट, एक प्रकार का विशेष सुख हम अनुभव करते हैं। संतुष्टि, इफ आई वुड से, संतुष्टि का अनुभव करते हैं जब हम भगवान के लिए कार्य करते हैं। मैं समझता हूँ सभी माताओं लोगों को भगवान के लिए भोजन बनाना अच्छा लगता होगा। भोजन आप पहले भी बनाते थे, लेकिन अब आप जब भोजन बनाते हैं भगवान की चेतना में तो आपको एक अलग प्रकार की संतुष्टि का अनुभव होता है। अरे यस तो बोल दो, नहीं भी ऐसा, हाँ यस यस ठीक है, यस यस, इट इज वेरी प्लीजिंग। ये अंतर आप स्वयं अनुभव करते हैं। एक उल्लास होता है, पता नहीं आजकल माताओं को अच्छा लगता है खाना बनाना, हमको पता नहीं कैसा, दिस क्वाइट इंटरेस्टिंग कि आज ये बनाएंगे आज वो बनाएंगे। तो वह उल्लास क्यों है? क्योंकि ध्यान दीजिए मेरी माँ समझो, जब आप यज्ञ कर रही हैं, जब आप भोजन बना रही हैं तो नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम, मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान कह रहे हैं। वहां भगवान होते हैं, राधा रानी वहां हैं। कहेंगे आप ज्यादा बोल रहे हैं, हम ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, गीता से बोल रहे हैं, उससे तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। जहां भी जिस भी जगह भगवान के लिए यज्ञ कार्य होता है, भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य होता है, वहां भगवान व्यक्तिगत रूप से विद्यमान रहते हैं। इसीलिए व्यक्ति पवित्रता का अनुभव करता है, इसीलिए व्यक्ति सुख का अनुभव करता है। आई होप इट इज सिंकिंग इन। और ये अधिकार केवल मनुष्यों के लिए है। अधिकार मतलब ये कर सकते हो और तुम नहीं कर सकते। तुम इस रूप में आ सकते हो, तुम्हें आने का अधिकार नहीं है। तो सारी 84 लाख योनियों में से केवल मनुष्यों को ही अधिकार है। अधिकार समझ गए? इस यज्ञ क्षेत्र में केवल मनुष्य ही आ सकते हैं। ये जो हम लोग कल सुबह जप करेंगे, अगर करेंगे तो ये अब कोई पनिशमेंट नहीं है, ये विशेष अधिकार है, ये विशेष प्रिविलेज है जो मनुष्यों को दिया जा रहा है। गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्या प्रयाग गंगोदक कल्पवासः यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तेर्न समम शतांशहि। करोड़ों करोड़ों गायों को दान दीजिए सूर्य ग्रहण के समय। आप एक ही एक ही रिकॉर्ड बार बार क्यों बोलते हैं? हमको श्लोक बहुत अच्छा लगता है, हम याद रखते हैं। आज हमारी हालत खराब थी, सांस ठीक नहीं था, तुमने कहा वो श्लोक याद कर करके हम जाप किए। करोड़ों करोड़ों गायों को आप दान दें सूर्य ग्रहण के समय। या प्रयागराज में अब ब्रह्मा जी के एक दिन तक, याद है ब्रह्मा जी का दिन कितना लंबा होता है? 12 घंटे, यानी 1000 चतुर्युग, यानी कि 43 लाख गुणा 1000 साल तक आप वहां निवास करें प्रयागराज में गंगा जी के तट पर। और हजारों हजारों यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम, हजारों हजारों यज्ञों में ब्राह्मणों को मेरु के समान पर्वत को दान करें। एक बार नहीं, हजारों हजारों यज्ञ में हजारों हजारों बार। तो भी गोविंद कीर्तिर न समम शतांश, भगवान गोविंद की कीर्ति, भगवान गोविंद का यश बोलने में एक बार हरे कृष्णा बोलने के बराबर का ये 1/100 अंश भी नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये अधिकार नहीं प्राप्त है मनुष्यों को। मनुष्यों को भी अधिकार नहीं प्राप्त है। इन द सेंस बोल सब सकते हैं, वक्तुम समर्थोपि न वक्तु कश्चित अहो जनानाम व्यसनाभिमुख्यम, लेकिन लोगों को नहीं बोलना है। नहीं बोलना है तो क्या किया जाएगा बताइए? वो दुनिया की बात बोलेंगे, लेकिन ऐतो कथा हमें बोलते ना पारे। ये कथा मैं नहीं बोल सकती, क्या हरे कृष्ण नहीं बोल सकती। हमें खुश हुआ हमारे एक डॉक्टर, नहीं छोड़िए, पढ़ते आगे। सारार्थ दर्शनी, कोई जरूरत नहीं, ठीक तो है।
सारार्थ दर्शनी। इसीलिए महाराज कह रहे थे, इसीलिए परम पूज्य वृंदावन महाराज चहर कह रहे थे कि भाई कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार भक्ति कर रहा है उसके लिए बहुत अच्छा है, यहाँ तक कि हिंसा की भावना से कर रहा है। देखिए हिंसा की भावना से कर रहा है, करना चाहिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मान लो किसी के चित्त में है कि दूसरे का प्रतिशोध लूंगा, गड़बड़ करूंगा, ये करूंगा, और इसलिए हरे कृष्ण कर रहा है, तो भी अच्छा है। आप लोग महाराज के लेक्चर सुन लीजिएगा, बहुत जल्दी ही वह शुद्ध हो जाएगा। करे तो सही, गुस्से में हरे कृष्णा करे, लेकिन करे तो सही। नहीं करने वाला और चुपचाप बैठा है, उससे क्या फायदा होगा उसको? काफी रिवोल्यूशनरी स्टेटमेंट है नहीं? सारार्थ दर्शनी, गतिम अर्थात गमन की इच्छा से जो उस विराट रूप को अभिकामम अर्थात प्रिय थी, चलना फिरना अच्छा लगता है, दोनों चरण अर्थात अधिभूत प्रकट हुए। अधिभूत समझ रहा है, टांगे जो फिजिकली दिख रही हैं वो प्रकट हुई। जिगीषतः अर्थात प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति का इस स्थिति में शाब्दिक अर्थ है जो इच्छा करता है। क्या मतलब हुआ इसका? उन्हें कुछ प्राप्त करने के लिए था नहीं, खाली चलने की इच्छा थी, बस इच्छा थी कि जरा घूमे देखें क्या हो रहा है, ऐसे करके बस। यज्ञ अर्थात श्री विष्णु द्वारा शक्ति आवेशित चरणों के देवता के रूप में स्थित हैं तथा पादेंद्रिय का संकेत कर्म भी शब्द अर्थात गमन क्रिया शक्ति द्वारा मिलता है। भाई कर्म तभी होगा जब व्यक्ति चलेगा। तो इसे पादेंद्रिय सूचित हो रही। पादेंद्रिय मतलब चरण इंद्रिय। विष्णु के द्वारा, भगवान विष्णु के द्वारा आवेशित एक देवता को इंगित किया जा रहा है। भगवान विष्णु हमारे चरणों में नहीं स्थित है। इंद्रिय विषय है चलना, गमन। चरण इंद्रिय द्वारा व्यक्ति यज्ञ हेतु सामग्री इकट्ठा करने जाता है तथा इस स्थिति में यह ही गमन इंद्रिय विषय, चलना इंद्रिय विषय है। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने पता नहीं कभी नोटिस करी कि नहीं? आप देखिए सुबह उठकर के व्यक्ति चलता है कभी, तो उसे प्रसन्नता का अनुभव होता है। आप लोग समझे होंगे। कुछ लोगों को चलने से मतलब ट्रैवलिंग की बहुत इच्छा होती है कि घूमे, इधर उधर देखें क्या हुआ। दुनिया सब एक ही जैसी है, लेकिन लोगों को घूमने की इच्छा होती, तो वह एक इंद्रिय विषय है। आप लोगों से पता नहीं कितने लोगों को है, लेकिन हम तो उस कैटेगरी में आते, क्या कहते हैं, मुल्ला की तो मस्जिद तक, ये हमारी मस्जिद है, यहाँ पे आ जाते हैं, अजान लगा देते, फिर घर चले जाते हैं। इसका हमें तो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग का कुछ नहीं रुचि है, लेकिन कुछ लोगों को बहुत रुचि होती है, इधर जाएं उधर जाएं, यहाँ जाएं वहाँ जाएं। तो इस प्रवृत्ति को धाम आने के लिए उपयोग करना चाहिए। कोई बात नहीं, जिस भी प्रवृत्ति है, पवित्र स्थान में जाना चाहिए, सिनेमा में ना ले जाए कम से कम। देखिए बात क्या है, बात यह है कि जो प्रवृत्ति है वो दबाई नहीं जा सकती, तो अब उसको उपयोग भगवान की सेवा के लिए कर देना चाहिए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। धाम में आना चाहिए, कम से कम कुछ समय के लिए जरूर आना चाहिए। इस पे अब महाराज की बात याद आ रही है कि वृंदावन धाम में, मथुरा में, मतलब इसमें केवल चलने मात्र से वैकुंठ जाने की योग्यता मिल जाती है। पाँव की योग्यता बहुत जबरदस्त, पाँव के द्वारा की गई भक्ति भी बहुत शक्तिशाली है। इससे मेरी दृष्टि भी परिवर्तित हुई। पहले मैं सोचा करता था कि भाई धाम में लोग आते हैं, ये लोग परिक्रमा कर रहे हैं, अब बहुत बार जूता पहन के कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन कर रहे हैं, और अब वैसे दुनिया की बातें करते हुए भी करते हैं। तो कृष्णा कॉन्शियस तो नहीं लग रहा है, लेकिन जो भी हो, पाँव से तो चल रहे हैं ना धाम में। कुछ तो उनकी मन में आदर बुद्धि है धाम के प्रति ना। तो शास्त्र के दावा सुन करके हमारी दृष्टि में बहुत परिवर्तन आता है। कहीं कहीं हम सूक्ष्म रूप से अपराध कर रहे होते हैं। जैसे मेरे मन में अपराध था कि ये लोग तो श्रवण नहीं कर रहे हैं, भागवत नहीं सुन रहे हैं, हरि नाम एटलीस्ट देख तो नहीं रहा करते हुए, लेकिन धाम में तो आ रहे हैं ना। और एक क्षण के लिए भी कोई धाम में नहीं आ सकता है अगर भगवान विष्णु की इच्छा ना हो। ये तो आप लोग मथुरा महात्म से पढ़ लिए। कुछ उनकी आदर बुद्धि है ना, और जगह समय छोड़ करके, अपना और स्थान छोड़ करके वो धाम में आए ना, that has to be accepted। निर्भी इंगित करता है कि सभी व्यष्टि जीव यह कार्य करते हैं, मनुष्य लोग कार्य करते हैं। चरणों, व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल, हर व्यक्ति अपने पांवों के द्वारा कुछ सामग्री इकट्ठा करने के लिए जाता है,
मनुष्यों के लिए विशेष रूप से कह रहे हैं ताकि उनको वह यज्ञ करने चाहिए। इस तरह से चरणों का प्रयोग शास्त्र विहित वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तब व्यक्ति मनुष्य कहा जाएगा, तब उसको निर्भी। कुछ समझ पा रहे हैं? आपके मन में अगर नहीं, हम तो देख रहे हैं कि भाई लोग चरणों से जा रहे हैं सिगरेट लेने के लिए। हम तो यह देख रहे हैं कि मनुष्य लोग, अंडरलाइन, मनुष्य लोग सिगरेट लेने के लिए अपने पांव से जा रहे हैं। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? लेकिन आप गलत देख रहे हैं। पशु लोग अपने पांवों से सिगरेट लेने के लिए जा रहे हैं, वह मनुष्य नहीं है। क्यों? धर्मेण हीना पशु भी समाना। अब समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं? एकदम से मन में डाउट ना करना, सारे मनुष्य तो यज्ञ करने के लिए नहीं जाते। जी नहीं, मनुष्य वही है, मनुष्यत्व को वही प्राप्त हुआ जो भगवान की भक्ति कर रहा है, और जो धर्म का पालन नहीं कर रहा है वह तो मनुष्य है ही नहीं, वो केवल देखने में मनुष्य लग रहा है। इज दैट ओके? काफी इंटरेस्टिंग है ये श्लोक, बहुत इंटरेस्टिंग था। मैं देख रहा था कि थोड़ा सा ही है श्लोक देखने में, लेकिन बहुत रुचिकर बातें हैं। हम तभी मनुष्य कहलाएंगे जब हम भगवान के संबंध में कार्य कर रहे हैं। ये बात समझना होगा। मैं इस बात पे बार बार फोकस कर रहा हूं। मनुष्य हम तभी कहलाएंगे जब हम भगवान के संबंध में कार्य कर रहे हैं, और नहीं तो पशु के समान है। धर्मेण हीना पशु भी समाना। धर्म से विपरीत चल रहा है, धर्म छोड़ दिया तो पशु के समान, बिल्कुल समान। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, बस। ओके। विहित मतलब निर्दिष्ट, ऑर्डेन्ड, जिसकी आज्ञा दी जाती है। तात्पर्य, प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य विशेष में संलग्न रहता है, और जब वह इधर उधर जाता है तो ये कार्य प्रकट होते हैं, है ना। यहां से लोग कहाँ कहाँ, बैंकॉक, थाईलैंड, कहाँ कहाँ जा रहे हैं। अमेरिका में सुना गया कि 400 मील उड़ करके लोग जाते हैं रोज नौकरी करने के लिए, काफी पास है। संसार के बड़े बड़े शहरों में यह सुस्पष्ट दिखता है। लोग इन शहरों में एक स्थान से दूसरे स्थान को बड़े बड़े कार्य लेकर घूमते हैं। ये बड़े बड़े कार्य हैं नहीं, लेकिन व्यक्ति सब मान रहा है कि ये बहुत बड़े बड़े कार्य हैं। श्रीमद् भागवतम में आप आए हो, ये बहुत बड़ा कार्य है, लेकिन इसको बड़ा मानता नहीं है। सामान्य लोग उसको बड़ा नहीं मानते। सामान्य लोग समान चीजों को बहुत बड़ा मानते हैं, और जो बहुत बड़ी चीज उसको नहीं मानते हैं समान। महाराज यही बात कहते हैं, बहुत अच्छी बात महाराज कहते हैं कि देखिए, किसी भक्त की या किसी भी इंसान की जीव से भगवान का नाम टकरा रहा है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो भागवत में आकर भक्त बैठा है, ये सामान्य बात नहीं है, क्योंकि भगवत प्रेम की प्राप्ति का प्रयास भी सामान्य बात नहीं है। क्लियर हो गया? पुण्येर बिना तो श्रवण इच्छा न उत्पद्यते इति अर्थ। बहुत पुण्य नहीं फलीभूत होता तो भागवत सुनने की इच्छा ही नहीं होती। इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग दैट समबडी स्टैंडिंग हरे कृष्णा या भागवत सुन रहा है, पढ़ रहा है। बाकी सारे के सारे लोग इस जगत के कैदी ही थे, कैदी ही हैं, और उनका अपने जो कार्य कर रहे हैं उससे वो आगे और अच्छे कैदी बन जाएंगे। बाहर निकलने का सामर्थ्य किसी का नहीं होगा। लेकिन जब तक हम शास्त्र को, श्रीमद् भागवतम को, भगवद गीता को नियमित रूप से नहीं सुनेंगे तो इन कार्यों को महत्व नहीं देंगे, और महत्व नहीं देंगे तो उन कार्यों को महत्व देंगे जो कि महत्वहीन है। क्या प्रमाण है? आज मर जाओ 9, 9:30 बजे, क्या महत्व था कि हमने आज भक्ति छोड़ के जो कुछ भी किया, ऐसा क्या महत्व है? कितना बैंक बैलेंस था, कितने बच्चे हुए, कितने बच्चे नहीं हुए, या पति अच्छा था, बुरा था, व्हाटएवर, छोटे घर में रहे या बड़े घर में रहे। अब आप समझ गए ना मेरी बात? और आप जरा सीन चेंज कीजिए। आपने जीवन में जो भी भक्ति करी वो महत्वपूर्ण है कि नहीं? जो जाप किया महत्वपूर्ण है कि नहीं? भगवत सुना महत्वपूर्ण है कि नहीं? भगवान को प्रणाम किया महत्वपूर्ण है कि नहीं? क्लियर देख लीजिए। लेकिन इन कार्यों के स्वरूप को देख करके व्यक्ति नहीं समझ पाता कि महत्वपूर्ण है। भाई प्रणाम तो बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत से लोग सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं,
तो बहुत से लोग सैल्यूट मार रहे हैं ना दुनिया में किसी लोगों को, क्या हो जाएगा? बहुत से लोग अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं बहुत सारे कार्यों को, उससे क्या मिल जाएगा? मैं समझा पा रहा हूं, जो भक्त लोग बाह्य रूप से जो कार्य करते हुए दिख रहे हैं, वो बाहर की दुनिया में के लोग कभी इसको समझ नहीं पाएंगे कि कितना महत्वपूर्ण है। ये शास्त्र द्वारा समझ में आता है। और नहीं तो हम लोग इस समय कुछ कार्य करते हुए घूमते रह सकते हैं। यह गतिशीलता बड़े बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं होती, यह शहरों से बाहर भी विभिन्न वाहनों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक शहर से दूसरे शहर तक देखी जा सकती है। ट्रक देख रहे हैं ना बड़े बड़े, इधर से सामान लेके जा रहे हैं उधर, उधर सामान लेके जा रहे हैं इधर। लोग व्यापार की सफलता हेतु सड़कों पर कारों तथा रेलों द्वारा चलते हैं और पृथ्वी के भीतर भूमिगत रेलों द्वारा तथा आकाश में वायुयानों द्वारा यात्रा करते हैं, किंतु समस्त गतियों का मूल उद्देश्य सुखी जीवन के लिए धन अर्जित करना होता है। सभी के मन में ये भावना एकदम रूढ़, एकदम फिक्स्ड है कि जब धन अब नहीं प्राप्त करूंगा तो सुखी नहीं हो पाऊंगा। धन आवश्यक है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन धन से सुख नहीं मिलता। शरीर की आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती हैं। मैं तो भी विदिन 24 आवर्स से अनुभव कर लिया कि कथा नहीं था और कुछ 2 टाइम की कथा नहीं मिल कर पाया, जब भी ठीक से आज नहीं हो पाया तो कितना मन परेशान था। अभी समय कितना अच्छा लग रहा है, भगवान के बारे में बात हो रही है। एटलीस्ट मुझे तो अच्छा लग रहा है। हमको पता नहीं कि श्रोताओं का क्या फीडबैक है, बट इट इज एनलाइवनिंग। तो शंति च रमंति च, भगवान बोल रहे हैं भगवद गीता में। काफी इंटरेस्टिंग है। एक भक्त को मैं थोड़ा सा डांट रहा था, उनका जब पीप का पोस्टमार्टम हो रहा था, मतलब पीएम में जा रहा था, तो हमने कहा बस अब धन ही कमाते रहिए। तो उन्होंने कहा कि धन कमाए बिना भक्ति कैसे होगी। हमने कहा अच्छा, तो बबूतों से तो ज़्यादा बात नहीं हुई, लेकिन जितना उनका धन है उससे तो मेरे पास बहुत थोड़ा सा है, हमने जीने वाने के लिए है बस। तो क्या मैं भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ? और मुझसे भी कम और लोगों के पास है, तो क्या वह जप नहीं कर पा रहे हैं? इसे कहते हैं माया। और अगर ऐसी बात वो कदाचित सुन लेंगे तो शायद वो उस पर क्रोधित भी हो, ये सब मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन नहीं देख पाने के कारण, सत्य का दर्शन ना कर पाने के कारण ऐसा होता है। आई एम नॉट बिकमिंग हैप्पी बाय मोर मनी, दैट हैज टू बी अंडरस्टूड। जो हमारे जीवन में धन की आवश्यकता है उतना तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा इकट्ठा करके मैं सुखी नहीं हो जा रहा हूं। और उसमें क्या नुकसान हो रहा है? जो मेरा वास्तविक धन है, भगवत प्रेम, भगवान की भक्ति, वह उसको प्राप्त करने का मेरा समय खर्च हो रहा है। तो मैं प्लीज देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब छोड़ छाड़ के बैठ जाइए, ऐसा नहीं चलती दुनिया, ना हमारा जीवन इस प्रकार से चल पाएगा, एटलीस्ट मोस्टली, अगर बाबा जी नहीं है तो। लेकिन इतना नहीं प्रयास करना चाहिए जिसकी वजह से आपको भक्ति करने का मौका ही ना मिले। इसीलिए आपने सुना ना, अत्याहार प्रयासश्च, भौतिक उपलब्धियों के लिए बहुत अधिक प्रयास करेगा तो उसकी भक्ति की हानि हो जाती है, भक्ति कर ही नहीं पाएगा। ये बात है। इस सुखी जीवन के लिए सारे विज्ञानी, कलाकार, इंजीनियर, टेक्नीशियन मानव क्रियाशीलता की विभिन्न शाखाओं में लगे रहते हैं, किंतु वे यह नहीं जानते कि मानव जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य को किस प्रकार सार्थक बनाया जाए। सार्थक का मतलब समझते हैं? सार्थक मीन्स फ्रूटफुल एंडेवर। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवान की प्रेम की प्राप्ति करना। वो चाहे अब कितने भी जन्म में प्राप्त हो, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम प्रयास तो सार्थक होने चाहिए। मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब एग्जाम में पास होना होता है तो व्यक्ति वो चीजें पढ़ता है जिससे वो एग्जाम में पास हो जाए। सिंपल सी बात है। वो चीजें क्यों पढ़ेगा जो उसमें वो पास ही ना हो, ये बात बोल रहे हैं। और यह देखने का सामर्थ्य हो तो ये प्रभुपाद जी का तात्पर्य हमको बहुत अच्छा लगेगा। दुनिया में लोग अपनी प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे, जितना हम लोग प्रयास कर रहे हैं उससे कई गुना अधिक। लेकिन जो सम्मान प्राप्त करने के लिए जगत में व्यक्ति मेहनत कर रहा है, पहले तो उसे पूछ ले जाए कि क्या उस सम्मान से कुछ लाभ मिलेगा? उत्तर है नहीं। और दूसरा, क्या उसे भगवान से सम्मान प्राप्त होगा? क्या उसे देवताओं से प्राप्त होगा? नहीं। लेकिन आप देखिए, वे पंते दुरिता निमोह महिमा
सम्मोहमालम्बते सातंकं नखरंजनीं कलयितुं श्रीचित्रगुप्तः कृति सानन्दं मधुपर्क संभृति विधौ वेधा करोति उद्यमं वक्तुं नाम्नि तवेश्वराभिलषिते ब्रूमः किमन्यत् परम। उस व्यक्ति के सारे दुर्द सारे पाप कांपने लगते हैं, उसके मोह की महिमा भी सम्मोह को आलंबन कर लेती है, आश्रय ले लेती है, सम्मोह उसका नष्ट हो जाता है। और चित्रगुप्त उसके चरणों के नख को बहुत भय से देखते हैं और ब्रह्मा जी बड़े आनंद से उसके लिए मधुपर्क बनाते हैं। और जो व्यक्ति भगवान के नाम को बोलने की इच्छा करता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब समझ में आए जीवन की सार्थकता यह है कि हम भगवान के बारे में सुन सकें, श्रवण कीर्तन कर सकें, स्मरण कर सकें और उनका पूजन कर सकें। उसके लिए अपनी टांगों का उपयोग करना चाहिए, नहीं तो बाकी सारे कार्य निरर्थक हैं। बस ये बात है। आगे सब जो काम कर रहे हैं, वो चाहे वो किसी भी वर्ण आश्रम का हो, वो सब टाइम बर्बाद कर रहा है। धर्म संस्थितः पुंसाम विश्वक्से न कथासु यह नोत्पादित यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। धर्म का अनुष्ठान कर रहा है लेकिन अब भगवान की कथा में रुचि नहीं है, तो वह केवल श्रम कर रहा है, व्यर्थ कर रहा है, निरर्थक प्रयास कर रहा है। तो लोगों को नहीं पता है कि सार्थक बनाने के लिए कैसे कौन से कर्म किए जाने चाहिए। इस रहस्य से अनजान होने से उनके सारे कार्य अनियंत्रित इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए जाते हैं। अतः वे ऐसा करके अनजाने ही अंधकार के गहन क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए, इंद्रिय तृप्ति को जीरो नहीं किया सकता। ऐसा तो नहीं कि हम सोएंगे नहीं या भोजन नहीं करेंगे या कुछ संतान उत्पन्न नहीं करेंगे। इस तरह के कार्य व्यक्ति को करने पड़ते ही हैं, भाई क्या करा जाए, लेकिन इसका रेगुलेशन होना चाहिए। सब लोग जीरो तो नहीं कर सकेंगे ना इसको कि तुम खाएंगे नहीं, सोएंगे नहीं। आत्मा के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन शरीर होने के कारण व्यक्ति को सब कार्य करने होते हैं। लेकिन एकदम भगवान को भूल के व्यक्ति कर रहा है, ये गड़बड़ बात है। आप अच्छा प्रसाद भगवान को भोग बनाते हैं, बढ़िया से तो खाने को मिलता है, तो हमारी भी खाने की जो इच्छा है वो समाप्त, मतलब वह संतुष्ट हो जाती है। लेकिन भगवान से अलग तो नहीं है ना, ये बात है। ये तो भगवान गीता में कह रहा है ना, युक्त हार विहारश्च युक्त चिष्टस्य कर्मसु इत्यादि। तो व्यक्ति क्रमशः व्यक्ति की इंद्रिया भी संतुष्ट होती है, इंद्रिया भी संतुष्ट होती है और क्रमशः यज्ञ करने से वह शुद्ध भी होता है। बस इतना किया उसने कि भोजन को भगवान को अर्पण करके ग्रहण कर रहा है, बस इतनी सी बात करिए, सिंपल सी बात है। और जो व्यक्ति अब केवल भोजन कर रहा है तो उसका अंधकार और गहरा होता जा रहा है। अंधकार मतलब ये भावना कि मैं देह हूं, ये और भावना बढ़ती जा रही है। मेरी बात समझा पा रहा हूं मैं? जब हम बीमार होते हैं तो जैसे जैसे मान लीजिए हम दवा लेते हैं, जैसे मैं दवा ले रहा हूं, दवा नहीं है जल है, लेकिन इससे पहले इसमें दवा मिली हुई थी, तो अब वो हर घूंट मेरी बीमारी में एक सहायता कर रहा है, बीमारी को नष्ट करने में सहायता कर रहा है। लेकिन अगर मैं गलत चीज का सेवन करता हूं तो वो हर बार जो सेवन कर रहा हूं वो मेरी बीमारी को और बढ़ा रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट, भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित होने से वे परम भगवान विष्णु को पूरी तरह भूल चुके हैं और यह मान बैठते हैं कि यह जीवन, जैसा कि आजकल भौतिक प्रकृति के अंतर्गत प्रदर्शित होता है, अधिक इंद्रिय भोग के लिए है। लेकिन एक रुचिकर बात है। क्या रुचिकर बात? कि जितना मन इंद्रिय भोग में लगाया जाता है, उतना ही वह और अधिक असंतुष्ट हो जाता है। यह आप लोग महसूस करते होंगे, जब टीवी सीरियल वगैरह दिया करते होंगे, जो भी देखे थे, तो उतना ही व्यक्ति असंतुष्टि का अनुभव करता है। और मैं समझता हूं कि विश्वास है कि भागवतों को जितनी बार भी आप सुनेंगे उतनी बार आप एक संतुष्ट चित्त से उठते हैं। इतनी वेरी क्लियर। किंतु ऐसी गलत देहात्म बुद्धि से वांछित मन शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः प्रकृति के समस्त साधनों का उपयोग करते हुए ज्ञान में वृद्धि करके भी इस भौतिक सभ्यता में कोई सुखी नहीं रहता। क्यों सुखी नहीं है? क्या प्रमाण है? सुखी नहीं है क्योंकि शांत नहीं है। अब धरती पे बुर्ज बना करके उनको सुखी नहीं मिला, तो अब चंद्रमा पे जा रहे हैं। अरे भैया शांति से बैठो, ऐसा बोलते कि नहीं? बैठो मतलब शांति से बैठो, चैन लो,
कुछ भी नहीं मिल रहा, किसी को भी चंद्रमा में जाने से किसी को भी फायदा नहीं हो रहा है कि कोई भी चंद्रमा में चला जाए उससे आपके जीवन में क्या फायदा हो रहा है। प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज पोस्ट योर कमेंट्स। आपको क्या व्यक्तिगत रूप में फायदा हुआ? कुछ भी नहीं मिला। तो ये बचकानी बात है, बिल्कुल अजीब सी लग रही होगी बात, लेकिन बिल्कुल बचकानी बात है। और जो बच्चे हैं वो समझेंगे भी नहीं इस बात को कि बचकानी बात है, यद्यपि वो तथाकथित रूप से वो लीडर्स हैं। उतने ही पैसों में कितना प्रसाद वितरण हो जाता ना, कितने ही लोगों को भगवद गीता बढ़ जाती, लेकिन उसका महत्व तो ये बच्चे लोग नहीं समझ पाएंगे, यद्यपि वह लीडर्स कहलाते हैं। रहस्य यह है कि उन्हें विश्व शांति के लिए कदम कदम पर यज्ञ करने का प्रयास करना चाहिए। इसका क्या मतलब है? देखिए, जितना व्यक्ति यज्ञ करेगा उसका चित्त शुद्ध हो जाएगा, जितना चित्त शुद्ध होगा उसका चित्त शांत होगा, जितना व्यक्तिगत रूप से शांत होगा उतना वह सामूहिक रूप से शांत होंगे। और यहाँ क्या हो रहा है आजकल जगत में, आप देख रहे हैं कि कैसे पशुओं के प्रति हिंसा हो रही है, तो वही हिंसा मनुष्यों के ऊपर आके वापस लौट रही है। सिंपल। ऐसा तो नहीं है ना कि हम सब एक दो तीन 6 लोग यहाँ मान लो भक्त बैठे हैं, अब 6 के में से एक भी व्यक्ति झगड़ा करने वाला होता तो ये कथा को डिस्टर्ब करता। तो व्यक्तिगत रूप से जब शांत होता है व्यक्ति, तब सामूहिक रूप से शांत होता है। और व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति शांत तब होगा जब वो यज्ञ करेगा, यज्ञ में जीवन जिएगा, तब वह शांत होगा, बिकॉज ही बिकम्स प्यूरिफाइड। ये बात कह रहे हैं। भगवद गीता 18.45-46 में भी इसी रहस्य का उपदेश दिया गया है। यज्ञ कैसे करेंगे बता रहे हैं। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दन्ति तत्शृणु। स्वे स्वे कर्मण्य अभिरतः, अपने अपने कर्मों में अभिरत होकर, निरंतर रत होते हुए, संसिद्धिं लभते नरः, किस प्रकार से नर यानी मनुष्य सम्यक सिद्धि को प्राप्त करते हैं। स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दन्ति तत्शृणु, अपने कर्म में निरत होकर के कैसे सिद्धि को प्राप्त करते उसको तुम सुनो। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। यत्तः प्रवृत्ति भूता नाम येन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणतम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दन्ति मानतः। यत्तः प्रवृत्ति भूता नाम, जिससे सभी जीवों की प्रवृत्ति हुई है, जो सभी के स्रोत हैं अर्थात भगवान श्री कृष्ण। येन सर्वमिदं ततम, और जो सभी जगह व्याप्त हैं। स्वकर्मणातम अभ्यर्च्य, अपने कर्मों से उनका अर्चन करने से सिद्धिं विन्दन्ति मानवा, मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती। समझने का अर्थ प्रयास कीजिए। जो भगवान श्री कृष्ण इस जगत के उत्स हैं, स्रोत हैं, उनकी अपने कर्मों के द्वारा अर्चना करने से व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त होती, शांति प्राप्त होती, सुख प्राप्त होता है। ये कह रहे हैं, मोक्ष मिलता है। भगवान ने अर्जुन से कहा, अब इसके तत्व को मुझसे सुनो कि अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य किस प्रकार समसिद्धि को प्राप्त हो जाता है। परमेश्वर की पूजा द्वारा तथा जिस परम भगवान विष्णु में संपूर्ण जगत व्याप्त है और जिसके नियंत्रण में प्रत्येक जीवात्मा अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अपनी वांछित सुविधाएं प्राप्त करता है, उसके लिए यज्ञ करके मनुष्य जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। समझने का प्रयास करें। जीवों का स्वभाव, हर व्यक्ति का स्वभाव, वह भी भगवान से आता है। द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभाव जीव एव च, सुना था आपने? द्रव्य, कर्म, काल और जीवों का स्वभाव भी भगवान पर निर्भर करता है। उन्हीं के अनुग्रह पे संति, और अगर उपेक्षा कर दे तो ना संति, वह कार्य नहीं करते हैं। तो हमारा मान लो कोई क्रोधीला स्वभाव है या कुछ भी स्वभाव है, मान लो किसी को पेंटिंग अच्छी लगती है, किसी को भोजन बनाना अच्छा लगता है, किसी को बोलना अच्छा लगता है, सबके अलग अलग स्वभाव हैं। तो उन स्वभावों को के द्वारा हम कुछ कर्म करते हैं, तो यह सीखें कि हम उन कर्मों को भगवान की सेवा में कैसे नियोजित कर देते हैं। बेसिकली नियोजित करने का मतलब है कि क्या वह उस कार्य से भगवान संतुष्ट होंगे। अब देखो, कुछ लोगों को सफाई का बहुत शौक होता है, तो घर में विग्रह है तो आप घर की सफाई रख रहे हैं, तो अब वह भगवान की आराधना हो जाती है। इट इज वेरी क्लियर, सिंपल। हर व्यक्ति हर कार्य नहीं कर सकता। जैसे हमारे घर पे एक भक्त आए थे, बहुत सीनियर वैष्णव आए थे, आना था उनको, तो मैं हूँ लेजी नंबर 1 सफाई में, उपदेश करने में तो हम तेज है, तेज मतलब बोल लेते, लेकिन हमको आलस आता है, क्या ये है सफाई करने के लिए करते हैं कि हम क्या करेंगे। लेकिन अब उस दिन देखा कि मतलब वो महाराज जी आने वाले हैं और उनको सफाई बहुत पसंद है। महाराज जी बोले, मैं सफाई नीचे नहीं, मैं ऊपर देखता हूँ कि पंखा कितना साफ है। तो हमने कहा महाराज देखेंगे, और पहली बार आ रहा है, डांट लग जाएगी। तो फिर हम सफाई करना शुरू कर दिए। लेकिन अब उसको करके मुझे बहुत सुख मिला। I mean, it is not my propensity। साफ रहना अच्छा लगता है, सफाई करना अच्छा नहीं लगता है, आलस आता है थोड़ा सा। तो अब
तो मैंने देखा कि अब मैं क्यों उदाहरण दे रहा हूं, मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूं कि महाराज जी को भोजन कराना उद्देश्य था, लेकिन गंदे स्थान में तो भोजन नहीं कराएंगे ना। हम लोग जिस घर में रहते हैं, जिस हम लोग जहां मतलब कोई व्यक्ति किसी घर में रहता है तो उसे ध्यान नहीं रहता है कि गंदा हो गया है, तो एक उस जगह में रहते रहते व्यक्ति का ध्यान उसमें अभ्यस्त हो जाता है। लाइक ऐसा गंदा नहीं रहता है घर, लेकिन लाइक नॉट स्पॉटलेस, लेकिन ऊपर नीचे पंखा वंखा सब जगह गंदगी थी कुछ कुछ। मैं समझा पा रहा हूं? तो भगवान का विग्रह घर में है तो केवल भोग लगाना ही सेवा नहीं है, घर की सफाई भी भगवान की सेवा है। तो अब कोई गृहिणी घर की सफाई कर रही है तो वह भी भगवान के लिए यज्ञ है। मैं खाली ये समझाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, और इसके द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं। एक बात समझा रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उससे अब आप बाकी सारी चीजें ग्रहण कर लीजिएगा। जीवन में मेकअप लगाना तो सबको अच्छा लगता है, तो लगाओ मेकअप, लगाओ तिलक, कोई दिक्कत नहीं। सुंदर सुंदर तिलक लगाई, सुंदर मतलब तिलक लगा लीजिए, बढ़िया से हो गया मेकअप आपका। तो चीजों को रोकने की जरूरत नहीं होती है, उसको चैनल करने की जरूरत है। स्वभाव चेंज नहीं, स्वभाव दबता भी नहीं है। जिसका जो स्वभाव होता है वैसे कार्य करता है। एक भक्त प्रभुपाद जी के समय में झगड़ा करता था भक्तों से, तो प्रभुपाद उसको बोले जाओ हरिद्वार चले जाओ, जाकर के मायावादियों से झगड़ा करो। झगड़ा ही करना है तो तुम भक्तों से क्यों करते हो? बात जीवन में विभिन्न प्रकार के लगावों का होना हानिकारक नहीं। देखिए लिखा है ना, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जीवन में विभिन्न प्रकार के लगावों का होना हानिकारक नहीं है। हानिकर नहीं है, हर एक अलग अलग प्रवृत्ति है, क्योंकि विभिन्न कार्यों द्वारा अपने जीवन की योजना बनाने के लिए मनुष्य कुछ अनुपात में स्वतंत्र है, किंतु उसे यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि इस जीवन में वह पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। ये जो उसका लगाव है वह भी भगवान के द्वारा आ रहा है। मनुष्य निश्चित रूप से परमेश्वर तथा उनके अधीन माध्यमों के वश में होता है। भगवान और उनके माध्यम मतलब देवताओं के वश में होता है। ये जानते हुए उसे नियम पूर्वक अपने कार्य तथा श्रम के फलस्वरूप भगवान विष्णु की प्रेम भक्ति में दक्ष अधिकारी विद्वानों द्वारा बताई गई विधि से भगवान की सेवा करनी चाहिए। अर्थात सीखना चाहिए कि भाई मेरा ये स्वभाव है, प्रभु जी या जो भी माता जी या जिनसे भी आप गाइडेंस ले रहे हैं, वह हम कैसे अपनी सेवाओं अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करें, ये हमें सिखाइए, ये बताइए। ये बात होती है। ऐसे कार्य करने के लिए शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग टांगे होती हैं, क्योंकि इसके बिना एक स्थान से दूसरे स्थान को जाया नहीं जा सकता। अतः भगवान मनुष्यों की टांगों पर विशेष नियंत्रण रखते हैं, क्योंकि वे यज्ञ करने के निमित्त बने हैं। समझ में आया मैंने क्या कहा? जो शुरुआत में समझा रहा था, प्रपात की बात को समझा रहा हूं कि यज्ञ के लिए हमारा जीवन है और बिना टांगों के यज्ञ करेंगे नहीं। इसलिए भगवान ने विशेष रूप से उस देवता को अपने कंट्रोल में रखा है। होम मिनिस्ट्री होती है ना, बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो होम मिनिस्ट्री जहां तक मैं समझ रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर के बिल्कुल डायरेक्टली अंडर होती है, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह से अर्थ आपको लेना होगा। कोई प्रश्न किसी भक्त का है? विग्रह की जगह ओनली फोटो हो तो वो भी ठीक है, भगवान की फोटो है। एक भक्त कह रहे वैकुंठ नहीं जाना है, ठीक है तो मत जाइए आपकी इच्छा, मत जाइए। हम कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहे कि जाइए, लेकिन एक बात बोली जा रही है। देखिए बात कहने का आशय यह है कि चलने मात्र से वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है, धाम की महिमा कही जा रही है। थोड़ा सा बात समझने का प्रयास कीजिए। चलने मात्र से का मतलब समझ रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं जानता है, केवल चलने मात्र से वैकुंठ की प्राप्ति हो जा रही है, वैकुंठ जाने का अधिकार प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब कि कभी कभी चलना है, मतलब चलने के लिए आना चाहिए। भक्ति नहीं कर रहा है तो जो लोग चल रहे हैं इधर से उधर से घूम रहे हैं, तो उनको भी सम्मान करे, ये अर्थ है। आप कहाँ जाना चाहते हो नहीं जाना चाहते हो वो आपकी इच्छा है, लेकिन जो बात है वो कही जा रही, समझने का प्रयास कीजिएगा। विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। अच्छा एक भक्त कह रहे कल गलती से एकादशी को भांग हो गया। अच्छा भंग हो गया, मैंने कहा भांग खा ली क्या? अच्छा भंग हो गया, गलती से गिरन प्रसाद खा ली, तब क्या करें? अब क्या कहें, क्या बताएं, हम क्या बोल दे? ठीक है, हमसे अनुमोदन मत करवाइए अनुमोदन मत करवाइए। गलती कैसे गलती हो गई, मतलब समझ तो गलती कैसे हो जाती है भाई? याद नहीं रहा या कुछ जबरदस्ती ठूंस दिया ला करके। अब जो हो, अब गलती हो गई तो क्या कर सकते हैं? गलती हो गई तो गलती हो गई, अब अगली बार ध्यान रखिएगा। हम कल, अरे भाई ये प्रश्न यहाँ संबंधित नहीं है, ठीक है, अब ध्यान रखिएगा। पांडव निर्जला एकादशी कर लीजिएगा। भगवान यमराज नहीं है, गलती हो गई तो ध्यान रखना अगली बार से, ठीक है। स्टॉप हियर।